क्वेश्चन नंबर 2 का कंसेप्ट होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का जो होता है केस स्टडी होता है, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है ये शॉर्ट नोट आंसर इन ब्रीफ और जस्टिफाई, क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई फॉलोइंग द स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो लेटर्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे जो है मैंने पूरे क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। और ये जो एनालिसिस है और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स के हिसाब से जो है हमने जो है एनालिसिस करके बनाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, कैसे हम सभी लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आपको पता है टाइम टेबल आ चुका है 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस होंगे जो 12th महाराष्ट्र बोर्ड में पूछा जा सकता है एसपी सब्जेक्ट्स का सेक्रेटरी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो है मैंने जैसे क्वेश्चन वाइज जो पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का कंसेप्ट होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का जो होता है केस स्टडी होता है, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है ये शॉर्ट नोट आंसर इन ब्रीफ और जस्टिफाई, क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई फॉलोइंग द स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो लेटर्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे जो है मैंने पूरे क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। और ये जो एनालिसिस है और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स के हिसाब से जो है हमने जो है एनालिसिस करके बनाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस अपडेट किया है एसपी के रिगार्डिंग, जिसमें हमने आपको बताया है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इस चैप्टर से इतने मार्क का क्वेश्चन पूछा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है वो भी हमने पेपर्स के साथ एक्सप्लेन किया है, राइट। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो है फोकस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप वो पहले वीडियो एनालिसिस का देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाया है तो इसमें स्टूडेंट पूछ सकता है ना कि सर ये क्वेश्चन कर लिया तो क्या मैं पास हो जाऊंगा, सर ये क्वेश्चन करने के बाद क्या मेरा 90% आ सकता है? यस, आपका 90% आ सकता है। क्यों नहीं 90% आ सकता है? एसपी सब्जेक्ट्स का आप डिटेल एनालिसिस अगर आप हमारा देखोगे, संजय सर ने बनाया है, मैंने भी वीडियोस बनाया है, आप वो जो मेथड है और उनका जो एनालिसिस है, जो हमारा एनालिसिस है, वो आप इस्तेमाल करके इजीली जो है 90% स्कोर कर सकते हैं। आप एक हफ्ते के अंदर अगर अच्छे से स्टडी करोगे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस मेहनत करोगे तो आप आराम से जो है ये वीडियो देखने के बाद 70% इजीली स्कोर कर पाओगे एसपी सब्जेक्ट्स में। ओके, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मैंने कुछ बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के 5 से 6 साल के जो पेपर्स हैं, ठीक है, मतलब लास्ट के 3 इयर्स के कुछ 5 से 6 बोर्ड के पेपर्स मार्च और जुलाई के, इसी में से ही मोस्टली पूछा गया है। अगर आप बोर्ड पेपर्स में देखोगे तो यही सारे टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट ईयर जो है मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे, अगर आप मेरा प्रीवियस लास्ट ईयर का वीडियो देखोगे मैंने यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछा था, इसी में से ही पूछ लिया था। देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये ओन कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिर ठीक है फिक्स कैपिटल नहीं पूछा था, ये ओवरड्राफ्ट पूछ लिया था, ठीक है। ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑफ स्कीम जो है ये पूछा था, ये इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना, अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके आराम से जो है 8 मार्क के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना वो मोस्टली जो है 1, 2, 3 चैप्टर्स और 4 चैप्टर के आसपास में जो है इसमें से पूछता है, ठीक है। इससे ही आपके जो है 4 क्वेश्चंस इजीली कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स कर लिए और ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं तो आपके आराम से 4 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे कंसेप्ट, ठीक है। अगर आपको जो है वेरीफाई करना है तो ये मैं वीडियो लास्ट ईयर मैंने अपडेट किया था और ये मैं अभी दे रहा हूं, आप बोर्ड के पेपर्स एनालाइज कर लो तो इसी में से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ सकता है कंसेप्ट के हिसाब से, तो भी अपने को टेंशन नहीं है, क्योंकि अपन क्या करेंगे जो है चैप्टर जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे 5 चैप्टर्स और चैप्टर नंबर 9 हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें से क्या होगा हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम इजीली आंसर्स लिख पाएंगे। बात समझ में आ रही, राइट है ना। मैं पास होने के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कैसे आप 90% पहुंच सकते हो,
है ना, स्मार्ट स्टडी करके, राइट। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 आता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो बुक में जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो सारे आपको करने हैं प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमने तो क्वेश्चंस एक्सरसाइज बुक में दिया है वो तो करेंगे, लेकिन सर इसका आंसर हमको कहां से मिलेगा? मैंने पूरा लिस्ट जो है मेरे वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिखेगा, वहां पे आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, केस स्टडी क्वेश्चन या एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके आगे लिंक मैं ऐड कर दूंगा। सिंपली वो लिंक पे क्लिक करके आप जाके पूरा अच्छे से जो है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहां से भी जो है आपके कितने, ये 6 मार्क का आता है, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन होगा, करना 2 ही है, 3-3 मार्क्स का रहता है, विद ऑप्शन के साथ 9 मार्क्स का हो जाता है। तो अगर जो है हम लोग फर्स्ट 5 चैप्टर्स कर लेते हैं, मेरा प्रीवियस वीडियो में जो है संजय सर ने बताया था कि कुछ 5 चैप्टर्स करने हैं, और वो 5 चैप्टर में से ही आपका केस स्टडी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो ये 8 मार्क्स आपका कवर हो गया ये वीडियो देखने के बाद, ये 6 मार्क्स कवर हो गया आपका। लेकिन क्या करना बेटा, आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन, अगर आप देखोगे ना तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से 2 डिस्टिंग्विश आता ही आता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर आप देखोगे जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना, इसका नोट्स और इसका वीडियो लेक्चर जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको मेरे वेबसाइट पे भी जो है इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे विद प्रॉपर कीवर्ड पॉइंट्स के साथ, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो, है ना। और इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्वेश्चन वाइज के फॉर्म के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? और मैं बोलता हूं अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो 100% जो है इसमें से आपके जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस करने होते हैं ना, क्योंकि कितने ये 4 क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली हमको 3 करने होते हैं, तो कितना 12 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 3 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा। इसमें से जो है 3 क्वेश्चंस आपका आराम से कवर हो जाएगा। आप ये सबसे पहले कर लो, आई एम श्योर ये 100% इसमें से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर नहीं कवर होता है तो उसके लिए हमने क्या किया सर, इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया है कि सर 4-5 चैप्टर्स आपको करने हैं, अगर वो 5 चैप्टर्स कर लोगे तो डिस्टिंग्विश आपका आराम से कवर हो जाएगा। बट आपको पहले इस पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर के 3 साल के 4 साल के पेपर देख लो, इसमें से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से, बट इसमें से ही आता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आंसर इन ब्रीफ 8 मार्क का आता है। इसके लिए जो है हमने टोटल यहाँ पे जो है कितने क्वेश्चंस देख लीजिए, ये पूरा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे टोटल जो है 14 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको सबसे पहले फोकस करने हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस फोकस करते हो तो ये 2 क्वेश्चन 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा। सर ये क्वेश्चंस हमने कर लिया है और जो हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिया था वो भी आपने कर लिया है, तो सर 90% क्या 99% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है आपको, क्योंकि हमने पहले बताया कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर से आप 80 मार्क के पेपर जो एक्सटर्नल होता है उसमें से आप आराम से 75-76 इजीली स्कोर कर सकते हैं, और फिर इंटरनल का मिला दोगे तो बेटा 90+ आपका आराम से हो जाएगा। अब हम क्या बता रहे हैं कि भाई उस चैप्टर को कर लिया, अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस चैप्टर में से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो 5 चैप्टर्स है ना उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हमने, तो वो चैप्टर्स आपने पूरा कर लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, राइट है ना। तो आपका 99% आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं खुद से जो है पर्सनली हमने खुद से एनालिसिस करके बनाया है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई भी दूसरे YouTube चैनल पे अगर आप देखते हो तो आप सिंपली क्या करो, उसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है मेरे चैनल का नाम हैशटैग करके यूज कर दो। क्या हैशटैग यूज करोगे? इमादुद्दीन, ओके खान, या हैशटैग जो है इमादुद्दीन खान हैशटैग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जो इमादुद्दीन खान है ना, ये आप सिर्फ जो है हैशटैग के साथ कमेंट कर दो, टेंशन नहीं, बस वो आपका सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं, बस ये कर दिया, मतलब आपने जो है हमें सपोर्ट कर दिया। क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बेटा, इसको बनाने में ना एक दिन लग जाता है, एनालाइज करने में, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब निकालने में। बात समझ में आ रही है ना।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल मैंने 17 क्वेश्चंस निकाला है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो 17 क्वेश्चंस का, ये सबसे पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस और इसी में से ही क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपके जो है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बताया है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सेफ्टी के लिए पहला वो करो, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आपका जो है 99% आराम से जो है आ सकता है, बस आपको लिखने आना चाहिए बोर्ड एग्जाम। मतलब आपको याद तो है, लेकिन अगर आप लिख नहीं पाओगे तो फिर वहां पे जो है आपको डिफिकल्ट। बट इसके लिए भी जो है आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है इस पे पेपर प्रेजेंटेशन का भी आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कितना मार्क्स मिलता है, ठीक है। क्योंकि पास्ट का 10 इयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम आपको जो है हमारा जो एक्सपीरियंस है वो उसका आप इस्तेमाल करके अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, है ना। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आता है 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो है लेटर्स है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के ही सिर्फ लेटर्स करो। सर क्यों चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8? सर 3 लेटर आता है। कितना लेटर आता है? 3 आता है। अपने को करना कितना होता है? 2 करना होता है। एक मतलब 5 मार्क का रहता है, ठीक है। अब 3 आता है, करना 2 रहता है, एक 5 मार्क का, तो टोटल कितना मार्क्स हो गया? 10 मार्क्स का हो गया सर। तो अपने को 2 करना है, तो चैप्टर नंबर 6 के एक लेटर आएगा, चैप्टर नंबर 7 से एक लेटर आएगा, चैप्टर नंबर 8 से एक लेटर आएगा। लेकिन मैं खुद जो है लेटर्स देखे हैं, तो उस अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 7 के जो लेटर्स हैं और चैप्टर नंबर जो 8 के लेटर्स हैं, वो आप इजीली क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि वो जो लेटर्स हैं वो थोड़ा सा इजी है, क्योंकि आप इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स में प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है, राइट, है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स मेंशन किए हैं उस चैप्टर के, और अगर आप देखोगे तो इसमें से ही बोर्ड एग्जाम्स में काफी टाइम इसी में से पूछा गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर ओके, तो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में जितने भी लेटर्स दिए हैं वो लेटर्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके लिए भी जो है हमने जो है YouTube पे वीडियोस बनाया है कि कैसे आप लेटर इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो मैं और बना दूंगा जिसमें मैं और इजी वे में समझाऊंगा कि बेटा लेटर लिखने का सही तरीका क्या होता है, कैसे। आपका सपोर्ट चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन करो कि हाँ मुझे कौन कौन से वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि हम उस टॉपिक्स पे वीडियोस अपडेट करते रहें डेली बेसिस पे, और आपका पढ़ाई जो है डेली बेसिस पे जो है होता रहे, ठीक है। यहाँ पे आप नोट में भी देख सकते हो, ये बोर्ड के शीट में बताया है कि 1 लेटर ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, 7, 8 शुड बी आस्क्ड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 का ही कर लो ना, क्या टेंशन है, चैप्टर नंबर 6 ऑप्शन में जाने दो। उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर्स। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, कितने मार्क्स के लिए? ये 8 मार्क्स के लिए होता है, जैसे OCM सब्जेक्ट्स का होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि सर चैप्टर नंबर 1 तो आप कर ही रहे हो सर, चैप्टर नंबर 2 आप सिर्फ कर लो, उससे क्या होगा आपका एक क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए चैप्टर नंबर 2 नहीं आया, तो हम चैप्टर नंबर 3 तो ऑलरेडी कर रहे हैं सर, तो अपना क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 इसमें से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी 8 मार्क के लिए रहेगा। चैप्टर नंबर 2 से तो आप मान के चलो कि उससे ही क्वेश्चन पूछेगा, और मान लीजिए अगर नहीं पूछता तो चैप्टर नंबर क्या किधर से पूछ लेगा? चैप्टर नंबर 3 से पूछ लेगा, बैकअप के लिए, है ना। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिस्ट डाउन किए हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो है मैंने पूरा अच्छे से बता दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन से मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पैटर्न के हिसाब से और जो सिलेबस है उसके हिसाब से हमने बनाया है, एंड आई एम श्योर, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होंगे, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस लिस्ट डाउन करके लिख लीजिए, ठीक है। इसके मैक्सिमम आंसर आपको मेरे वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, और PDF जो है हम आपको शेयर्स भी कर देंगे इसके आंसर्स का, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपको डिटेल जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ये भी पता चलेगा कि हाँ ये बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कमेंट करोगे ना, तो फिर मैं आपके कमेंट्स पहले प्रायोरिटी बेस पे लूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं उसी कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।